The Goa Pradesh Congress Committee Minority Chairman Irfan Mullah has resigned from his position. He shot off a letter to Sonia Gandhi in which he has written, "I am not happy with the functioning of the party as there is no unity among senior leaders, only fighting for their personal gains. Nobody is bothered about the party, neither about the issues of minorities. We are just being used like tissue paper and vote banks. The Congress suffers from lack of organization, lack of direction and ideology, and most importantly, lack of leadership." A scathing letter and an even scathing reaction he gave, and he also spoke to us in the previous newscast. Irfan Mullah is joining me live. Mr. Mullah, thank you so much for talking to Republic TV this evening. What you've written has created a storm not just in Goa, but I'm very, very sure in the power corridors, in the Congress party in Delhi as well. Now, you have said that there is no leadership and there is no unity. What you've also pointed out that nobody thinks about the welfare of minorities in the Congress party and they are used like tissue papers and nothing but vote banks. Can you give us specific instances of when you actually felt like this, Mr. Mullah? Congress party, see, I'm working from last 25 years in the Congress party. I have started my career from NSY, Youth Congress, and now we have reached to this level. So हमारा खास करके कहना ये है कि कांग्रेस पार्टी में जो हमारे जो सीनियर्स लीडर्स हैं, ये एक तो खुद जो है पॉलिटिकल लेवल के ऊपर कांग्रेस पार्टी की कोई भी जो है जो कार्यकर्ता जो काम कर रहा है, जो रास्ते पे है, जो सड़कों पे है, जो पार्टी के आंदोलनों में सबसे आगे रहता है, इनको किसी तरह का इनका जो हेल्प जो है इनको नहीं मिलता। ये लोग जो है कितने सालों से कांग्रेस पार्टी में है, इन लोगों को कांग्रेस पार्टी ने जो क्या नहीं दिया, इनको चीफ मिनिस्टर बनाया, ये मंत्री बने, ये पीसीसी प्रेसिडेंट बने, ओपोजिशन लीडर्स बने, हर चीज हर जो है सत्ता का जो भी ये था वो जो है इन्होंने जो है कांग्रेस पार्टी के थ्रू जो है इन्होंने पा लिया। इन्होंने माइनॉरिटी के लिए क्या किया है? माइनॉरिटी सिर्फ एक वोट बैंक के तौर पर जो इस्तेमाल की जाती है कांग्रेस पार्टी में। अब मैं कहता हूं कि अगर इन्होंने माइनॉरिटी के लिए क्या किया, को गिन को बता दें कि माइनॉरिटी के लिए हमारे सामने सिर्फ जो है एक भाजपा का जो एक चेहरा हमारे सामने रखा जाता है कि ये जो बीजेपी है, ये जो है ये रावण की तरह, ये आप लोगों को मारेगी, ये आप लोगों को काटेगी, आप इससे दूर रहो। और जो है माइनॉरिटी जो है बेचारे डर के मारे जो है हम तमाम जो इससे दूर रहते हैं, हम तमाम जो कांग्रेस के जो है पक्ष में चले जाते हैं। अब कांग्रेस के पक्ष में जाने के बाद हमको सिक्योरिटी क्या दे रहे हैं? आपने कहा, मुल्ला जी, आई एम वेरी सॉरी टू इंटरजेक्ट, आपने कहा कि ये कांग्रेस के नेता ये कहते हैं कि एक बीजेपी की छवि वो एक बना के रखता है माइनॉरिटीज के सामने कि बीजेपी रावण की तरह है और वो आके आपको काटेंगे, आपको आके मारेंगे। ये हुआ है? ये हकीकत में ये हुआ है जहां पे कांग्रेस के जो नेता है उन्होंने जाके शायद माइनॉरिटी कम्युनिटी से ऐसा कम्युनिकेशन किया है? नहीं, ऐसा कम्युनिकेशन नहीं है। मैंने कहा कि हमारे सामने एक ऐसा पिक्चर है भारतीय जनता पार्टी के का जो एक ऐसा पिक्चर जो है पूरे हिंदुस्तान की जो है माइनॉरिटीज के सामने है, जिसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान का जो मुसलमान है ये भारतीय जनता पार्टी से जो है नफरत करता है। और ये नफरत की राजनीति का जो है इनडायरेक्टली फायदा आज किसको हो रहा है? नफरत की राजनीति का फायदा जो है इनडायरेक्टली जो है सेक्युलर जो पार्टियां जो आज सेक्युलर का जो है तबका अपने सीनों पे लगाए हुए घूम रही हैं, जो हमको माइनॉरिटीज स्पेशली को जो कह रहे हैं कि हम आपको प्रोटेक्शन दीजिए, आप हमारे साथ में रहिए। आज इसका जो तबका जो है ये जो आपको हमको लेके घूम रहे हैं, आज ये हमारे लिए कर क्या रहे हैं? क्या कहीं हमारे को न ये सीट्स का रिजर्वेशन जब होता है वो हमको सीट बराबर देते हैं? तो किसी तरह का जो है इनका हमारा गोवा के अंदर कब्रिस्तान का प्रॉब्लम चल रहा है। 20 से 25 साल हो गए आज गोवा के मुसलमान, गोवा की जो माइनॉरिटीज कब्रिस्तान के इशू के लिए लड़ रहे हैं। ना हमको कब्रिस्तान मिला, ना हमको कोई और दूसरा, ना हमको जो जॉब रिजर्वेशन मिलता है। किसी तरह का जो है कोई भी फायदा आज माइनॉरिटीज को जो है कोई भी लीडर जो है देने के लिए तैयार नहीं है। इन लोगों ने जो अपनी जो है वोट बैंक्स के खाते जो हमको डरा धमका कर जो है हमारा इस्तेमाल किया। बस आप कह रहे हैं कि डरा धमकाकर वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए माइनॉरिटीज का इस्तेमाल करती है कांग्रेस पार्टी। बहुत बड़ा एलिगेशन आप एज समवन हु हैज बीन अ पार्ट ऑफ द कांग्रेस फॉर 25 years, दिस इज अ वेरी वेरी बिग एलिगेशन, मिस्टर मुल्ला। And I also want to ask you, is this the first time that you've shot off a letter that is so terse and so scathing? Is it the first time that you've shot off such a letter to Sonia Gandhi? Have you ever voiced your concerns, and are you the only leader in Goa from the Congress who feels like this, or are there more? There are many leaders who will join with me.
regarding such type of issue. See, everybody wanted that those who are working for from last several years, they should be heard. They should be given some representation. You cannot bring the person from outside like a parachute and give them tickets. सी गोवा में जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग फील्ड पे काम कर रहे हैं, हमारा कहना ये था कि आप जब हमारे गुंडराव जी जब गोवा में आए थे न्यू जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज, हमारा कहना ये था, हमारा स्पष्ट शब्दों में हमने ये कहा कि आप ऐसे बच्चों को टिकट दें जो कल पार्टी छोड़कर न जाए, जो पार्टी के साथ में रहे, हारने के बावजूद पार्टी के साथ रहे, पार्टी की कमान को अपने हाथों में रखें। आप ऐसे लोगों को लेकर आएंगे जिन लोगों ने लास्ट इलेक्शन में आपके कांग्रेस की पार्टी के खिलाफ कैंडिडेट इंडिपेंडेंट खड़े रहे, जो लोग संन्यास ले चुके हैं, जिन लोगों ने कांग्रेस पार्टी से संन्यास लिया था, जिन लोगों ने जो पॉलिटिकल संन्यास लिया था, आप उनको लाकर, जिनको चलने नहीं हो रहा है, जो चल नहीं सकते, जो फिर नहीं सकते बराबर ठीक तरह से, जिनको लोगों को पकड़ने की जरूरत पड़ रही है आज, आप ऐसे लोगों को अगर लाकर कांग्रेस पार्टी में टिकट दे देंगे तो आप बताइए किस तरह से जो है गोवा का फ्यूचर, गोवा का यंग ब्लड, गोवा का जो आने वाली जो नस्लें हैं, किस तरह से जो है कांग्रेस पार्टी को देखेंगी। बिल्कुल इरफान मुल्ला जी, आप मुझसे थोड़ी देर पहले आपने मुझसे बात की और आपने मुझसे ये भी कहा कि डेलिबरेटली जो ये कंसर्न्स जो लीडर्स है, जो बहुत सालों से जिन्होंने कांग्रेस को अपना मतलब जिन्होंने अपना करियर शुरू किया कांग्रेस के साथ, जिन्होंने हार्डवर्क किया कांग्रेस पार्टी के लिए, उनको साइडलाइन किया जा रहा है। और जब ये इश्यूज, स्पेशली जो इश्यूज आपने रेस किए, आपने बोला कि यूनिटी नहीं है पार्टी में, आपने बोला पैसों के लिए दलाली हो रही है पार्टी में, आपने कहा कोई लीडरशिप नहीं है, आपने ये तक कहा कि माइनॉरिटीज को सिर्फ टिश्यू पेपर्स की तरह यूज किया जाता है। ऐसे बहुत स्ट्रॉन्ग एलिगेशंस आपने लगाए और आपने कहा कि जब आपने अपनी आवाज उठाई, टॉप ब्रास ने भी शायद डेलिबरेटली उसको अनसुना कर दिया। क्या ये सच है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सच इसलिए है कि 2000 जो है 2012 के बाद 2017 का इलेक्शन हुआ। 2017 में जो है हमारे को टिकट डिनाई की गई। 2017 के बाद टिकट डिनाई करने के बावजूद मैं लुइजिन फालेरो जो उस वक्त अध्यक्ष थे, उनकी अध्यक्षता के अंदर हमने गिरीश जी के जो साथ में मिलकर जो है हमने तमाम सीटों पर जहां माइनॉरिटीज वोट बैंक थी हमने काम किया और कांग्रेस पार्टी को तकरीबन 19 सीटें जो है माइनॉरिटीज, हमारे जो दलित, हमारे जो बहुजन समाज, मराठा समाज, तमाम दलित वर्ग के लोगों ने जो है कांग्रेस पार्टी को जो है चुनकर जो है सत्ता लाने कर दी। उसके एवज में हुआ क्या? चीफ मिनिस्टर की लड़ाई। अरे चीफ मिनिस्टर किसको बनना चाहिए था? जिसको पीसीसी प्रेसिडेंट बनाया गया था मिसेस गांधी ने, उसका पहला हक बनता था क्योंकि उसने जो है जंग लड़ी थी ओपोजिशन के खिलाफ। आप उसको चीफ मिनिस्टर, जो एक माइनॉरिटी का चीफ मिनिस्टर बनेगा, ये देखकर आपके पेट में कहीं जो हमारे बाकी लीडर हैं वो लड़ने लगते हैं। बहुजन समाज का लीडर कहीं जाकर चीफ मिनिस्टर न बने, मराठा समाज का हमारा लीडर कोई चीफ मिनिस्टर न बने, उनको रोकने के लिए जो है इस तरह की जो है जो चल रहा है हमारे कांग्रेस पार्टी में, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और मुझे लगा कि मुझे जो है इस पद से इस्तीफा इसलिए देना चाहिए क्योंकि मैंने हमेशा कांग्रेस पार्टी के जो है फेवर में जो है 20-25 सालों से आवाज उठाई है। हम हमेशा कांग्रेस पार्टी के झंडे लगाने से लेकर हर चीज हमने कांग्रेस पार्टी में काम किया। तो मुझे लगा कि कहीं पार्टी एक रॉन्ग डायरेक्शन में जा रही है। अपनी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी को जो है सीधा करने के लिए ये लोग किसी को भी बलि का बकरा बनाने के लिए तैयार हैं और ये किसी को भी बेचने के लिए तैयार हैं। इसके लिए मैंने जो है मेरा जो एलिगेशन है ये सही एलिगेशन है और मैं जो है इससे फर्म रहूंगा। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप इरफान मुल्ला जी, और मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहती हूँ। हमने कुछ महीनों से एक ट्रेंड सा देखा है, थ्रू आउट द कंट्री देयर हैज बीन एन अटेम्प्ट to mislead the minorities of the country. We've seen the biggest example when it came to CAA. You've been with the Congress for the longest time. You've also been a part of, one of the most prominent faces in Goa. Do you think minorities were deliberately misled by the Congress party when it comes to issues like CAA? सीए और एनआरसी का जो इशू है उस वक्त जो है हमने भी मैंने खुद जो है कम से कम 5 से 6 सभाएं कांग्रेस पार्टी में लीड लेकर जो है मैंने सांता क्रूज में की, नावेली कॉन्स्टिट्यूंसी में की, पेंजी में मैंने सभा का अरेंजमेंट किया। मैं भी उसके खिलाफ था। लेकिन मुझे लगता है कि सब के सब अगर मुसलमान जो है माइनॉरिटीज जो हम जिसको कह रहे हैं, सब के सब मुसलमान अगर आप भारतीय जनता पार्टी के जो है खिलाफ चले जाएंगे तो नेचुरल उनको भी लगेगा कि भाई कि हमारे साथ में कोई नहीं है।
अगर हमारा जो है अगर माइनॉरिटीज का जो है 20 to 30% या 40% अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जीत के साथ अगर चले जाते तो मुझे नहीं लगता कि ये सीए और एनआरसी जो है इस तरह का कोई कानून वो लाने के लिए बात है। ना हमारा सेंट्रल लीडरशिप में कोई जो है माइनॉरिटी का जो है कोई फेस है जो उनको एक बता सके, मोदी जी को, अमित शाह को ये बता सके कि भाई आप ये मत करो कि हम भी हिंदुस्तानी है, हमने भी जो है इस देश में अपना खून पसीना ये किया है। अब तो मुझे लगता है कि अमित शाह जी और मोदी जी हमारी आवाज को कहीं सुन सकते हैं। एक भ्रम और झूठ फैलाया गया क्या कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि हमने ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट्स देखे थे, तो क्या सीए और एनआरसी, क्योंकि आप कह रहे हैं कि उनको सिर्फ वोट बैंक की तरह यूज किया जाता है, टिश्यू पेपर की तरह यूज किया जाता है, सबसे इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट हम सीए और एनआरसी की इसीलिए बात कर रहे हैं, तो क्या आप कह रहे हैं कि एक मिस इन्फॉर्मेशन का एक कैंपेन फैलाया गया? Okay, we seem to have lost the line with Irfan Mullah, but some very scathing allegations that are coming in, also saying that the top leadership of the Congress is deliberately not paying heed to the concerns being raised by prominent minority leaders from the state of Goa. Irfan Mullah has quit the party and he has made some very sensational allegations, one of them being that minorities are being used as vote banks and that there is no leadership and no unity in the Congress. We'll have to slip into a short break at this point of time, but this continues to be our top focus here on Republic.